Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, लास्ट टाइम हमने बात की थी यूज़र के रजिस्ट्रेशन के हवाले से। अब हम बात करेंगे कि यूज़र को किस तरीके से लॉगिन करवाया जाएगा फ्रंट एंड पे। तो हमारे पास ये रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म बना हुआ था और उससे हमने लास्ट टाइम यूज़र को रजिस्टर करवाया था। जैसे कि आपको याद होगा, ये फ्रंट एंड है हमारा और हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन की एक यहाँ पे फ़ाइल बनाई हुई थी और इससे हमने नए यूज़र को रजिस्टर करवाया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लॉगिन के पेज पे जाएंगे। जैसे कि हमारे पास लॉगिन का पेज बना हुआ है और इस लॉगिन के पेज के अंदर यूज़र की तमाम क्रेडेंशियल्स दे के और उसको लॉगिन करवाएंगे और लॉगिन करवाने के बाद हम उसको होम के पेज पे लेके आएंगे। तो ये तमाम काम करते हैं, जल्दी से स्टार्ट चलें। यहाँ पे फुटवेयर की वेबसाइट खुली है मेरी। सिंपल यहाँ पे आएंगे लॉगिन के पेज के अंदर। अच्छा, बिल्कुल इसको उसी तरह कस्टमाइज़ कर लेते हैं जैसा भी हमने रजिस्ट्रेशन के पेज पे किया। नैप बार को यहाँ से हटा लेते हैं, इसको पूरा का पूरा हटा के और रजिस्टर के पेज से ही इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास रजिस्टर का पेज है और इन दोनों को उठाते हैं, कंट्रोल सी, लॉगिन पे चलते हैं। यहाँ आके PHP के टैग लगा देते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फुटर वाला काम कर लेंगे। यहाँ पे आते हैं फुटर, ये फुटर मिल गया हमें, इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं और लॉगिन पे चल के यहाँ से हमें फुटर हटाना है। कहाँ से लेके फुटर कहाँ गया हमारा, ये फुटर है, यहाँ से हमें हटाना है इसको। उसको कोलैप्स कर लेते हैं और यहाँ से सिलेक्शन करते हैं इसकी, 1 मिनट नीचे से करनी पड़ेगी और यहाँ तक हमने डाली और कंट्रोल भी। अब लॉगिन के पेज पे वापस रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल तमाम चीज़ें ठीक चल रही हैं। अब जल्दी से पेज पे चलते हैं और यहाँ आके ये काम कर लेते हैं। फॉर्म के अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक्शन के अंदर हम कहते हैं कि login.php पे ही रहेगा ये। मेथड हमारा क्या होगा, मेथड होगा हमारा पोस्ट और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं आईडी नेम, इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। नेम यहाँ पे होगा ईमेल। इसी तरह यहाँ पे पासवर्ड का भी नेम डिफ़ाइन कर देते हैं, इसको भी पास कर देते हैं और यहाँ आके इसको भी नेम डिफ़ाइन करना पड़ेगा। इसको लॉगिन का नेम डिफ़ाइन कर देते हैं। टाइप सबमिट है, वैल्यू लॉगिन है, ठीक है। और यहाँ पे आके अब एक्स्ट्रा जो काम है वो कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हम क्या कहेंगे कि इफ़ इस साइड का फंक्शन $_पोस्ट और क्या हो जाए, जब लॉगिन का बटन सेट हो जाए आपका तो क्या करो, तो दोनों वेरिएबल बनाओ। एक हमारे पास आएगा ईमेल इक्वल्स टू $_पोस्ट और क्या चाहिए हमें, ईमेल चाहिए। इसी तरह पासवर्ड चाहिए था, पासवर्ड, इसको भी पास कर देते हैं। और अब यहाँ पे आगे एक जो है वो फैच डिटेल्स इक्वल्स टू माई एसक्यूएल क्वेरी। पहले मैं क्या करूँगा, डेटाबेस के अंदर से तमाम डिटेल्स मंगवाऊँगा, कनेक्शन, ताकि उसकी वेरिफिकेशन हो जाए। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इक्वल्स टू सिंगल कोट्स डॉलर ईमेल, डॉलर का साइन, ईमेल। अब ये अगर ईमेल यूज़र की ईमेल से डेटाबेस की ईमेल मैच कर जाती है तो तमाम डिटेल्स उठा के ले आओ और उसके बाद यहाँ पे कहो इफ़ माई एसक्यूएल नम रोज़। अगर आपको डिटेल्स मिल जाती हैं तो यहाँ पे आगे क्या कहो, उसको डेटाबेस, अच्छा क्योंकि हमें यहाँ से डिटेल्स मंगवानी है और उसके बाद डेटाबेस की डिटेल्स मंगवानी है और पासवर्ड मंगवाना है। तमाम डिटेल्स हम मंगवा लेते हैं और उसको सेशन के अंदर भी डालना है क्योंकि आगे उसको सेशन के साथ भी यूज़ करना है। और सेकंड चीज़ ये कि पासवर्ड को हमें हैश पासवर्ड से कन्वर्ट भी करना है वेरीफाई करवाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, $DB पासवर्ड इक्वल्स टू, पासवर्ड में $S लगा देते हैं और यहाँ पे आके
क्योंकि हमारे पास ऊपर हमने इसको रिकॉर्ड को तो ले आए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी। एक वेरिएबल बना लेंगे रो के नाम से या फिर डेटा के नाम से बना लेते हैं, इक्वल्स टू माई एसक्यूएल है फैच एसोसिएटिव एरे। और एसोसिएटिव एरे कहाँ पे आएगी? फैच डिटेल्स के अंदर। इसको प्रिंट आर करके एक मरतबा देख लेते हैं, प्रिंट आर और डेटा, और यहाँ आके इसको अभी कमेंट आउट करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो हमारे पास डिटेल्स कैसे आएंगी? पहले इसका डेटा डालते हैं, जो मेरे पास मेरा ईमेल एड्रेस मैंने डाला था वो डाल देते हैं gmail.com। और मैंने पासवर्ड क्या डाला था? इबाद रखा था पासवर्ड। पासवर्ड को दोबारा से देखना पड़ेगा या फिर नया रजिस्टर कर लेते हैं यूज़र, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। रजिस्टर पे गए और यहाँ पे अली अहमद ali@gmail.com, इसी को कॉपी भी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। अब पासवर्ड हम सिंपल रख देंगे अली। रजिस्टर किया, रजिस्ट्रेशन हो गई, और लॉगिन पे चलते हैं। अब कंट्रोल वी, पासवर्ड हमने रखा अली, लॉगिन। ये देखें हमारे पास डिटेल्स आ गई। ठीक है, पासवर्ड ये आ रहा है और ईमेल ये आ रही है। ठीक है, मतलब कि डेटाबेस के अंदर से तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लाने के लिए डॉलर डेटा पासवर्ड, ये आ गया हमारे पास पासवर्ड। और एक काम और करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ से डेटाबेस से चीज़ें उठा रहे हैं तो हम ऊपर ही एक अपना काम कर लेते हैं, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, $_ सेशन। अच्छा एक मिनट, सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेशन का कभी भी वेरिएबल को आपने यूज़ करना होता है तो सेशन को स्टार्ट करना होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और मैं यहाँ लिखूँगा $_ यहाँ लिखूँगा यूज़र नेम या फर्स्ट यूज़र नेम नहीं, फर्स्ट नेम लिख देते हैं, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू। और क्योंकि हमारे पास जो है वो डेटा के अंदर आ रही हैं तमाम चीज़ें, तो यहाँ से एफ नेम गेट कर लेंगे। लास्ट नेम हो गया, यहाँ भी लास्ट नेम हो जाएगा, ईमेल, और इसके अलावा आईडी भी गेट करनी है। तो यहाँ से ईमेल हो जाएगा, और इसके अलावा आईडी। ठीक है, इसको आप ऊपर ले आएं, कोई मसला नहीं है। ये हो गया। और उसके बाद जब हमारे पास ये पासवर्ड आ जाएगा तो पासवर्ड को वेरीफाई करवाना होगा। पासवर्ड वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे कहेंगे वेरीफाई, एक मिनट, वेरीफाई_पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड वेरीफाई का हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसके अंदर आपको स्ट्रिंग पासवर्ड डालना होता है, जो कि हमारे पास पासवर्ड है, और कॉमा लगा के आपको हैश पासवर्ड डालना होगा, जो कि डीबी पासवर्ड के नाम से हमारे पास वेरिएबल बना हुआ है। अगर ये हमारे पास चल जाए तो अब यहाँ पे हम कहेंगे इफ़ और वेरीफाई पासवर्ड। अगर आपको चल जाता है तो आप क्या करो, तो अलर्ट चला दो। अलर्ट कहाँ से? रजिस्टर से उठा लेते हैं, यहाँ से अलर्ट इसको उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ गए लॉगिन के अंदर, कंट्रोल वी, और यहाँ लिख देते हैं लॉगिन सक्सेसफुल, अदरवाइज एल्स लगा देते हैं, लॉगिन फेल्ड कर देंगे उसको। ये हो गया। और इसके अलावा अगर यहाँ से तमाम डिटेल्स मैच नहीं करती तो इस वाले इफ़ का भी कुछ एल्स चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इको लगा देते हैं, और यहाँ लिख देंगे इनवैलिड डिटेल्स। ठीक है, अब ज़रा इसको रन करके देख लेते हैं। अगर यहीं से कंटिन्यू करूँगा ये वाली डिटेल्स मैच कर लेगा। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया।
अच्छा, अब इसको प्रिंट आर को हटा लेते हैं। अनडिफाइंड एरे की आईडी क्यों मांग रहा है? लाइन नंबर 16, अनडिफाइंड एरे की आईडी। अच्छा, देख लेते हैं डेटाबेस के अंदर हमने आईडी रखा है, क्या नाम रखा है उसका? यूज़र आईडी। तो इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है, इसको यूज़र आईडी कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ प्रिंट आर हटा देते हैं, प्रिंट आर का काम नहीं है हमारे पास, इसको हमने कमेंट कर दिया। और यहाँ से जब सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पे आके हम लिख देते हैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कहाँ पे जाना है, तो हम बता देंगे index.php पे ले जाना। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं दोबारा से, कंटिन्यू, लॉगिन सक्सेसफुल, और ये हमें कहाँ ले आया? इंडेक्स के पेज पे ले आया। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा था लॉगिन का प्रोग्राम। इससे आगे हम बात करेंगे फ्रंट एंड पे ही हम बात करेंगे, फ्रंट एंड पे और एडमिन पे दोनों पे साथ चलेंगे। और अभी मुझे ये काम करवाना है आगे कि यहाँ पे अब हम यूज़र्स के पेज पे जाके यूज़र्स की तमाम डिटेल लाएंगे और उसको डिलीट करवाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।